प्रेगनेंसी के तीसरे महीने में जाने गर्भ में लड़का है या लड़की है। देखिए, जब भी कोई महिला गर्भवती होती है, कहने का मतलब प्रेग्नेंट होती है, तो हार्मोन्स चेंजेस के कारण बहुत से लक्षण और बदलाव दिखाई देते हैं। लेकिन मुख्य रूप से ये तीसरे महीने में कोई विशेष लक्षण दिखाई देते हैं और आप में कुछ बदलाव आए तो ये अंदाज़ा लगा सकते हैं कि आपके गर्भ में पल रहा जो शिशु है वो लड़का है या लड़की है। हमारे पूर्वजों के अनुसार ये अनुमान लगाया जाता था कि अगर ये मूवमेंट अगर आपके साथ हो रही है तो लड़का है, या ये मूवमेंट आपके साथ हो रही है तो लड़का है। क्योंकि देखा जाए तो मेरा उद्देश्य लड़का या लड़की में भेदभाव करना नहीं होता है और हमारा चैनल जेंडर प्रोडक्शन को बढ़ावा नहीं देता है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। ये जो वीडियो है प्रेगनेंसी महिला के मन की उत्सुकता को कम करने के लिए, ताकि आपको ये पता चले कि हमारे बॉडी में जो भी चेंजेस होती है उससे आप पता लगा सके कि आपके घर में लड़का हो रहा है या लड़की है। तो फ्रेंड्स चलिए, तीसरे महीने में कुछ खास लक्षण दिखाई देते हैं। अगर आप में भी ये दिखाई देते हैं तो आप एक अंदाज़ा ज़रूर लगा सकते हैं। और मैं एक बात कह रही हूँ कि मैं अपने एक्सपीरियंस के अनुसार ये बता रही हूँ, लेकिन ये सारी महिलाएं में दिखाई नहीं देती है। कुछ में दिखाई देती है, कुछ में दिखाई नहीं देती है। तो आप इसको 100% ना ले। ये लक्षण गलत भी हो सकते हैं और ये सही भी साबित हो सकते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहला लक्षण है तीसरे महीने में आपको वोमिटिंग कम हो रही है या ना के बराबर हो रही है, यानी आपको उल्टियाँ बिल्कुल भी नहीं हो रही है। यह भी गर्भ में बेटा होने का सबसे बड़ा संकेत माना जाता है और ये सही भी माना गया है हमारे पूर्वजों के द्वारा। अगर आपको तीसरे महीने में दिखाई दे रहे हैं तो ये ध्यान से सुनिए। तीसरा महीना अगर आपका चल रहा है तो उस महीने में आपको मोस्टली वोमिटिंग नहीं हो रही है, तो आप इससे अंदाज़ा लगा सकते हैं कि आपके गर्भ में पल रहा जो भी शिशु है वो लड़का ही है। तो दूसरा लक्षण है जो है वो है बहुत ही सटीक है। ये मेरे पे बिल्कुल ठीक बैठा था। तो आप भी इससे अंदाज़ा लगा सकते हैं कि तीसरे महीने में देखिए, अगर आपका पेट दिखाई देने लगे और आपका जो टमी है आगे की ओर निकलने लगे, आपका जो पेट है दिखाई देने लगते हैं और आपका गर्भाशय बढ़ने लगता है, तो यह भी बेटा होने का लक्षण माना जाता है तीसरे महीने में। तीसरा लक्षण है दोस्तों, अगर आपकी यूरिन प्रॉब्लम होने लग गई तो देखिए, गर्भाशय बढ़ता है मतलब वेट बढ़ने लगता है, तो गर्भाशय पर जोर पड़ने लगता है कि इसके कारण आपको बार बार टॉयलेट जाना पड़ सकता है, पेशाब की दिक्कत देखा जाए तो अगर आपको रात में जैसे चैन की नींद नहीं होते हैं और रात में भी आपको 2-3 बार यूरिन के लिए उठना पड़ता है, तो यह भी एक गर्भ में बेटा होने का संकेत माना जाता है। तो यह भी एक लड़का होने का लक्षण माना जाता है, जैसा कि मैंने आपको बताया है। तो अगला लक्षण है दोस्तों, तीसरे महीने में अगर तीसरा महीना चल रहा है और आपको खाने पीने का मन ना करे, यानी आपको भूख कम लगती है, क्योंकि देखिए मोस्टली कई महिलाओं को चटपटा खाने का मन करता है, मतलब टाइम पे उनको भूख लगती रहती है, लेकिन आपको भूख कम लगती है, खाने का मन नहीं करता है, कुछ भी मोस्टली जो भी खाने का मन करे, तो आपको बहुत ज़्यादा खाने का मन करता है, लेकिन कई महिलाओं को मन नहीं करता है, भूख कम लगती है। यह लक्षण भी देखा जाए तो बेटा होने का माना जाता है। ये भी हमारे पूर्वजों द्वारा ही कहा गया है। अगला लक्षण है दोस्तों, आपकी प्रेगनेंसी का 3rd मंथ चल रहा है और आपको हार्मोन चेंजेस के कारण बहुत सी महिलाओं को नींद ज़्यादा आती है, आलस ज़्यादा आता है, लेकिन आपको देखिए नींद आती है तो बिल्कुल भी आलस नहीं आता। किसी भी काम को करने या कहीं पे जाने का आपको आलस फील नहीं करता है। तो यह भी लक्षण माना जाता है कि लड़का आपके घर में पल रहा है और आपके घर में जो भी मेहमान आने वाले हैं वो लड़का है। तो देखिए, लड़का या लड़की भेदभाव करने की चीज़ नहीं, दोनों भगवान की देन होती है। हमें दोनों की ही देखभाल करनी चाहिए। संतान जो भी हो मुझे उसे एक्सेप्ट करनी चाहिए,
क्योंकि जो भी टिप्स मैंने बताई है ये कुछ लक्षणों पर आधारित है जो कि हमारे पूर्वजों द्वारा कही गई है। मैंने हालांकि वीडियो की शुरुआत में ही बोल दिया है। और मैं आप लोगों के साथ एक खास टिप्स भी शेयर करना चाहती हूँ कि अगर देखा गया है कि नाभि के नीचे जो लंबी सी लाइन होती है काली वाली, अगर वो सीधी रहती है, मैं अपनी एक्सपीरियंस के साथ बता रही हूँ आपको, वो सीधी रहती है तो 100% बेटा होने का माना जाता है। अगर टेढ़ी मेढ़ी रहती है तो कहा जाता है कि आपने एक लड़की को कंसीव किया है। ये मेरा तजुर्बा नहीं है, क्योंकि बहुत बहुत लोग ऐसे हैं जो कहते हैं और देखा भी गया है, पता नहीं सही भी माना जाता है कि अगर ऐसे है तो लड़का है तो लड़की है, तो लड़का लड़की में भेदभाव करने की कोई ज़रूरत नहीं है। ये हमारे चैनल को बढ़ावा नहीं देती है। कुछ लक्षणों आधारों पर मैंने ये सारी बातें कही है। तो कैसी लगी हमारी ये वीडियो? अगर हमारी वीडियो आपको अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब, शेयर, लाइक करना ना भूलें। और किस टॉपिक पर वीडियो चाहिए सो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। तो